हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं बात करूंगी कि पिछले कुछ दिनों से जैसे मैं अष्टावक्र गीता पढ़ रही हूँ, तो उसमें बताया गया है कि संसार में आप कैसे सांसारिक जगत से विरक्त हो सकते हो, डिटैच हो सकते हो, और कैसे आपको एक आत्मा के रूप में खुद को पहचानना है। आत्मज्ञान होना ज़रूरी है। बहुत ही सुंदर। और 2-3 दिन से मैं सच में बहुत खुद को लाइट फ़ील कर रही थी। लेकिन आज कुछ ऐसा मैंने देखा, कुछ ऐसा घटित हुआ जिसको देख कर के फिर कुछ पुरानी बातें याद आ गई, जहाँ पर अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बीच की जो एक थिन लाइन है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, यहाँ पर आकर सभी अपने अपनी लाइफ से रिलेट करते हैं कि कौन कितना किसी चीज़ से अटैच है, कौन कितना डिटैच हो पाता है। तो कहते हैं ना कि हर एक पर्सन की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसकी अपने इमोशन होते हैं, उसकी अपनी पर्सनैलिटी होती है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बड़ी से बड़ी मुसीबत को बहुत हँस हँस के झेल लेता है। बहुत उसमें एक कहते हैं अंदरूनी इंटरनल पावर बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ छोटी-छोटी घटनाएँ हो जाती हैं ज़िंदगी में, उन्हीं से डर जाता है। तो होता है, सबकी अपनी लाइफ है, हम किसी को जज नहीं कर सकते कि कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है किसी भी सिचुएशन को लेकर, चाहे वो दर्द भरा सिचुएशन हो, चाहे वो एक एंगर का सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो। सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने सिचुएशन होती है, उसको उसके अकॉर्डिंग हैंडल करता है। हाँ, ये सही है कि हमें खुद को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से अटैच नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम जितना किसी चीज़ से ज़्यादा जुड़ जाएँगे, उतना ही हमें ये हमारे दुखों का मूल कारण होता है, और ये हमें एक गहरे दुःख में ले जा सकता है, डिप्रेशन में ले जा सकता है। तो आज वही मैं कह रही थी कि कहाँ कहते हैं ना कि जब कोई बड़ी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ट्रॉमा आता है, कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो वो आपको एक तरफ आपको मजबूत भी बनाती है अंदर से, और अ, वहीं आपको एक कहीं न कहीं अंदर एक घाव तो रह ही जाता है। वो समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ता है, वो बात अलग है। लेकिन डेफ़िनेटली मजबूत तो बनाती है ये सिचुएशन, क्योंकि उस एक्सट्रीम दर्द को झेलने के बाद आप शायद कोई उस पर्सन के लिए उससे बड़ा कोई दर्द नहीं होता। जैसे किसी की लाइफ में से कोई उसका घर का कोई बहुत ही उसका क्लोज रिलेटिव किसकी डेथ हो जाना, या फिर कोई बड़ी बीमारी का सामना होना। तो ये ऑल ऑफ सडन जब होता है, तो उस समय और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कैसे वो उसको हैंडल करे। तो जो हाँ, ये सही बात है कि जो लोग स्पिरिचुअल से जुड़े हुए होते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ जिनकी होती है, वो उनको ये समझ में आ जाता है कि हम एक आत्मा है, और हम यहाँ पर अपना कार्मिक जो हमारा अकाउंट है वो बैलेंस करने आए हैं। और बहुत अच्छा है, अगर जितनी जल्दी हम समझ जाए उतना ही हमारे लिए बेटर होता है, हम जल्दी संभल जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो दर्द, वो इमोशन हमारे अंदर रहता है। वो एक समय के साथ-साथ भर जाता है, हालाँकि वो उसमें टाइम लगता है उस घाव को भरने में। तो आज वही मैं संभावना जस सेठ जो ब्लॉगर है, बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी हैं। मैं उनकी फ़ॉलोवर रह चुकी हूँ। कोरोना टाइम से मैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ॉलो कर रही हूँ, और 4-5 साल से तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी हूँ। उनका जो एक नेचर है, बोल्ड नेचर, जो भी कहना है मुँह पे बोल देना और मन में कुछ नहीं रखना, बहुत मेरे को एक उनकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत पॉज़िटिव वाइब, सभी ज़्यादातर लोग उनसे जो भी कनेक्टेड है, पॉज़िटिव वाइब्रेशन उनसे मिलती है। तो उनको हमेशा हँसते-खेलते हुए देखा है, हमेशा हर चीज़ को हँस के झेल लेती है, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, बड़े से बड़ा कोई अचानक ऐसी सिचुएशन हो, तो भी वो हँसती रहती है, नाचती रहती है। तो आज जो अचानक उनकी सर्जरी का मैंने व्लॉग देखा, तो मुझे लास्ट ईयर मेरे साथ, हमारी फैमिली में जो मेरे इन-लॉज़ के साथ, जो मदर इन लॉ जब एक्सपायर हुई, तब उनके साथ जो भी हॉस्पिटल में हुआ, ऑल ऑफ सडन ही हुआ। और जो पेरेंट्स का जाना, हर 2-2 महीने बाद जो इस तरह से लगातार जो लॉस हुआ लाइफ में, ये वो जो टाइम होता है ना लाइफ में, जब आप हॉस्पिटल में साथ में होते हो, और उनके साथ
तो वो जो बेड पे जो भी लेटा हुआ पर्सन होता है उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, मैं यही सोच रही थी। संभावना इतनी मजबूत दिखती है, हमेशा हंसती रहती है, फिर भी वो अपना इस तरह से खुश नज़र आ रही थी। उनकी सर्जरी हुई आज, आई होप वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएं और भगवान उन दोनों को, उन सभी को खूब खुश रखें, खूब लंबी उम्र दें। तो छोटी सी सर्जरी हुई है संभावना की, तो मतलब तो भी मेरे वीडियो को देखकर एक आंसू निकल गए कि इतना वो पेन के अंदर दिख रही थी, इतना दर्द के अंदर वो, उसकी जब आंखों में से आंसू है, एक कभी भी रोने नहीं वाली, उसको कभी रोते नहीं देखा, तो आज आंखों में आंसू देख करके लिटरली, शायद जिन्होंने भी वीडियो देखी कि सभी की आंखों में आंसू आ गए होंगे। तो ऑब्वियसली मेरे को भी बहुत रोना आया, और मैं जस्ट सोने जा ही रही थी तो अचानक उनकी वीडियो देखी तो मेरी भी नींद खुल गई। अब दिमाग में वही वही ये बात चल रही है, और मुझे वही सीन याद आ रहे हैं लास्ट ईयर जो मेरी मदर इन लोगों के साथ हुआ, जो जब वह हॉस्पिटल में थी और लास्ट टाइम जो उनका था, और हम लोगों को लग रहा था वो बच जाएंगी, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हुआ कि शायद हमें भी संभलने का मौका नहीं मिला। और उसके बाद पेरेंट्स का जाना एक एक करके, तो मतलब कि ना, वो जो मैं ये सोचती हूँ, हम लोग ज़िंदगी में ना कितने कितने मजबूत होने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, और लेकिन जब जब इस दुनिया से बाय बाय कहने का टाइम होता है तब कितना मुश्किल होता है ना। जो उस बेड पे लेटा होता है इंसान, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। उसकी पूरी फैमिली होती है पीछे, पूरे बच्चे होते हैं, क्या उसके माइंड में चल रहा होता होगा कि भी मेरे भी अगर कुछ हो गया तो फिर कैसे क्या संभाल पाएंगे। तो एक औरत हो चाहे कोई घर का, हर एक पर्सन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे हमारा पार्टनर हो, सभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोग ज़िंदगी में कैसी छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ पड़ते हैं कि उसकी ये गलती है, इसकी ये गलती है, और माफ़ करने में अपने इतना सोचते हैं कि अरे इसको मैं माफ़ नहीं करूँगा। और ज़िंदगी में जब अंतिम क्षण आता होगा तब हम क्या उसको माफ़ नहीं कर पाते होंगे? माफ़ तो कर ही देते होंगे ना, कि क्या रखा था इन चीज़ों में, क्या था ये जो छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों में, चलो बड़ा से बड़ा भी कुछ लड़ाई झगड़ा तो उसका क्या ज़िंदगी में महत्व, तो कुछ भी तो नहीं होता। बस माफ़ करो और आगे बढ़ो। कुछ नहीं रखा इन गलत फहमियों को पालने में, इन छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों में, उसको बुरा भला बोलने में, उसके लिए गलत सोचने में। सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा सोचें, सबको दुआ करें, सबके लिए ही उम, ईश्वर भगवान सबका भला करे और सबको ही एक खुशहाल ज़िंदगी दे, अच्छी ज़िंदगी दे, क्योंकि जब जो इंसान जब जैसे ऑपरेशन टेबल पे होता है, उसके माइंड में जो बातें चल रही होती होंगी वो कितनी मुश्किल होती होंगी। उसके जो इमोशनल इंसान है उसके लिए तो शायद बहुत ही ज़्यादा वो एक दिमागी तौर पर जैसे वो कुछ भी हो सकता है, वो पागल की स्थिति तक भी जा सकता है। तो ज़िंदगी में हर एक लोगों का कोई मजबूत होता है, कोई जैसे मेरे हस्बैंड और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, उन्होंने उस समय उनकी आंखों में, इनकी दोनों की आंखों में मैंने एक भी आंसू, मतलब कि अंदर से सिर्फ चुपचाप वो देख रहे थे और मेरे सामने आंसू नहीं आने दिए कि ये कैसे संभाल लेगी। और फिर अपने पेरेंट्स के टाइम में फिर मैं मेरी भी वही कंडीशन हो रही थी कि मैं क्या रिएक्ट करूँ, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं भगवान ही शायद, पता नहीं कौन सी शक्ति देता है कि हम लोग शायद पता नहीं क्या होता है, वो सिचुएशन क्या होती है कि हम लोग बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। तो बस यही है, अटैचमेंट होता है, हम इंसान हैं, हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, हमारे अंदर भी हर तरह की, ठीक है, एंगर आता है, गुस्सा आता है, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, माफ़ कर देना चाहिए। छोटी छोटी बातों को, चाहे बड़ी बड़ी बातों को लेकर किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी ऐसे लंबी बातें नहीं खींचे कि भी उसने ये कह दिया उसका, क्योंकि इंसान चला जाता है। जब इंसान चला जाता है फिर सिर्फ आपके पास पछतावे के कुछ भी नहीं रहता।
कुछ भी आप उसको जाकर माफ़ी नहीं मांग सकते, आप उसको जाकर के ये नहीं कह सकते कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। इसलिए जब तक ज़िंदा हैं तब तक हम एक दूसरे को समझ लें, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ लें, उसको ठीक जहाँ अगर कोई छोटी मोटी गलती हुई भी है तो उसको समझा दें। लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस दुनिया में इंसान को भगवान ने भेजा है तो वो एक कंपैशन उस प्यार से भरकर भेजा है, बहुत प्यार से भर के भेजा है। हम भगवान को कितने कैसे-कैसे काम बोल देते हैं, भगवान आप ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, ये कर दो, और भगवान हमारे की पता नहीं कितनी-कितनी बड़ी मुसीबतों से बचा लेते हैं। तो और कई बार तो हम धन्यवाद तक करना भूल जाते हैं भगवान को। फिर भी भगवान ने हमको ये नहीं कहा कि तूने मेरे को ये नहीं किया, तूने मुझे धन्यवाद नहीं किया, तूने मुझे वो नहीं किया। और हम फिर भी भगवान के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है उनको चार बातें, और जब हम भगवान को नहीं छोड़ते तो हम इंसानों को क्या छोड़ेंगे। तो हमें खुद को थोड़ी हमारी सोल ग्रोथ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें और थोड़ा अपने लेवल से ऊंचा उठना ज़रूरी है। हमें अपना दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, माफ़ करने की ज़रूरत है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, माफ़ कर देने की ज़रूरत है जो भी है। क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत यूँ नहीं कि 200 साल ऐसे इस तरह से होती है। बस आजकल ज़्यादा से ज़्यादा कितने 60-70, मैक्सिमम 70, इससे ज़्यादा कौन जी पा रहा है। और उतनी छोटी सी लाइफ टाइम में भी अगर हम बातों को पकड़ पकड़ के उसको नीचे गिराना, उसको ऊपर उठाना, ये कंपटीशन तेरा मेरा, ये सब बातें कोई मैटर नहीं रखती, कुछ भी मैटर नहीं रखता। मैटर ये रखता है कि हमने इस जीवन में किसको कितना खुशी दी, कितना किसी के लिए किया। बस यही ज़िंदगी है कि हमने अगर छोटा सा भी किसी के लिए कुछ किया है, छोटी सी भी किसी को अगर हेल्प की है, दिल से हेल्प की है, अगर हमने किसी के थोड़ा सा भी काम आ सके, किसी को थोड़ी सी भी किसी ज़िंदगी में खुशियाँ दी हैं, अपना स्वार्थ छोड़ करके किसी के लिए कुछ किया है, बस वही ज़िंदगी है और कुछ भी नहीं होता। क्योंकि ना जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, ज़िंदा वही इंसान रहता है जो लोगों के दिलों में ज़िंदा है। वो मरकर भी ज़िंदा रहता है, वो मरता ही नहीं है इंसान, क्योंकि वो कई दिलों में ज़िंदा रहता है। तो ऐसे इंसान को तो अमृत वैसे ही प्राप्त हो जाता है, मुक्ति वैसे ही मिल जाती है, मोक्ष वैसे ही मिल जाता है। और वो तो भगवान का सबसे ज़्यादा प्रिय बच्चा होता है जो इस धरती पर दूसरे इंसानों को खुशियाँ बांट के जाता है, जो भगवान का असली काम करके जाता है। तो आज संभावना का जब ये मैंने व्लॉग देखा तो जहाँ मेरी कुछ जो पिछले साल के जो दर्द भरे जो मेमोरीज़ थी, वो सोच के मुझे भी बहुत रोना आ रहा था कि कैसा कैसा टाइम होता है और हम कैसे खुद को संभाल लेते हैं। का हम सोचते हैं कि हम इसके बिना जी ही नहीं पाएंगे, हम इसके बिना रह ही नहीं पाएंगे, हम भी शायद उस समय मर जाएंगे। लेकिन जब वो समय आता है हमारे किसी बहुत करीब इंसान के इस दुनिया से जाने का, और हम पता नहीं कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सब ऊपर वाले की ताकत है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। हमें उसका जितना शुक्रिया करें, जितना हम धन्यवाद करें हमारे परमेश्वर का, हमारे ईश्वर का, कि हमको जीवन दान दिया, हमको मनुष्य की योनि दी, कि हम दूसरों का, हम खुद के साथ साथ दूसरों का भी भला कर सकते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते, ये एटलीस्ट अच्छा सोच सकते हैं, किसी के बारे में इतना सा भी नेगेटिव थॉट नहीं लेके आए, बस उसको बस दुआ भी दे सकते हैं, इतनी भी बहुत बड़ी बात होती है। ये भी परमात्मा का बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो अवेयर रहने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस दुनिया से जुड़कर भी उससे थोड़ा डिटैच होके रहेंगे तो हमारे लिए भी जीना आसान होगा, और हमारे लिए बाकी लोगों के साथ जुड़ना आसान होगा, बाकी लोगों के साथ प्यार से रहना आसान होगा। और यही ज़िंदगी है और जीना इसी का नाम है। छोटी सी ज़िंदगी है, प्यार से रहो, खुश होके रहो और सबको खुश रखो। नमस्कार।